हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर्स के अंदर। हमारा जो चैप्टर चालू था वो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 12th साइंस के अंदर। हमने अभी तक जो पढ़ा था उससे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को आज समझते हैं। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड बच्चों को ये काफ़ी डिफिकल्ट भी लगता है, क्योंकि जब आप उसको बुक के अंदर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि इन्होंने किस तरह से इक्वेशन डिराइव किए हुए हैं। तो आज के लेक्चर्स में वो सभी इक्वेशन आपको बहुत ही आसानी से समझाए जाएंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं जिसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। आपको एक इक्वेशन पता होना चाहिए एंड वो इक्वेशन है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक कूलम्स लॉ का सिंपल सा इक्वेशन है एंड इसी कूलम्स लॉ की इक्वेशन का इस थ्योरी के अंदर यूज होने वाला है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम यहाँ पे तीन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। पूरा जो यूनिवर्स है ना वो तीन आयाम में बना हुआ है, यानी कि तीन डायमेंशंस होते हैं। एक होता है उसका फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड हम उसको बोलते हैं 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में क्या होता है, 1 डायमेंशन में होता है लाइन। यानी कि क्या हुआ कि सबसे पहला कंसेप्ट हुआ आएगा, सपोज मान लीजिए कि एक लाइन है एंड उस लाइन के ऊपर टोटल वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उन सभी चार्ज की बदौलत किसी एक पॉइंट पे कोई यदि चार्ज है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो आपको लगेगा सही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जैसा यहाँ वही है, बट यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज होने की वजह से हम यहाँ पे इंडिकेशन का यूज करने वाले हैं। तो पहला कंसेप्ट क्या होने वाला है, जिसमें क्या होगा कि एक लाइन होगी एंड उस लाइन के ऊपर अलग अलग वहां पे चार्ज प्लेस किए हुए हैं। तो ये जो चार्ज है ओके, लाइन के ऊपर जो चार्ज पड़ा हुआ है वो सभी चार्ज की बदौलत किसी एक पॉइंट पे कोई अलग पॉइंट चार्ज है, तो ये सभी चार्ज उस पॉइंट पे कितना फोर्स लगाएंगे वो हम निकालेंगे। उसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या हो सकता है कि यदि हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो 2 डायमेंशन के अंदर प्लानर सरफेस होती है। सरफेस का मीनिंग क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि आप मानो कि एक रेक्टेंगल बनाते हो या स्क्वायर बनाते हो या सर्कल बनाते हो, कोई भी एक हम यूनिफॉर्म पैटर्न का सरफेस जनरेट करते हैं और उसके ऊपर यदि कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लीनियर में स्ट्रेट लाइन होती है, सरफेस में क्या होता है एक प्लानर सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। तो सपोज यहाँ एक पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है एंड किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरा चार्ज है, तो ये सभी चार्ज की बदौलत जो फोर्स लगने वाला है हम वो यहाँ पे सीखेंगे, तो उसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड कंसेप्ट में पढ़ने वाले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, 3 डायमेंशन। आपको वॉल्यूम का यूनिट पता होगा मीटर क्यूब, लेंथ विड्थ एंड हाइट बोलते हो ना, तो मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम के अंदर सपोज एक वॉल्यूम क्यूब जैसा है जिसकी लेंथ भी है ओके, विड्थ भी है एंड हाइट भी है एंड उसके अंदर सब चार्ज पड़ा हुआ है, तो वो सभी चार्ज की बदौलत कोई एक पॉइंट पे यदि कोई चार्ज है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा हम वो यहाँ पे सीखेंगे। इन सभी थ्योरी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होती है डेंसिटी। तो जब भी हम किसी बच्चों को पूछे कि डेंसिटी क्या होती है तो बच्चा क्या बोलता है, आप बोलेंगे सर मास बाय वॉल्यूम होता है। तो बेटा याद है कि उसको बोला जाता है मास डेंसिटी, उसको क्या बोलते हैं मास डेंसिटी। यहाँ पे कंसेप्ट आने वाला है चार्ज डेंसिटी। तो आप बोलेंगे सर तो चार्ज बाय वॉल्यूम होगा, हाँ आपकी बात सही है, बट आपने जब बोला चार्ज बाय वॉल्यूम उसको बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यदि मैं बोलूँ चार्ज बाय सरफेस एरिया तो आप क्या बोलेंगे सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि मैं बोलूँ चार्ज बाय लेंथ तो आप क्या बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं, 3 थ्योरी। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो तीनों कंसेप्ट में यानी कि ए डेंसिटी का टर्म्स इंपॉर्टेंट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि टोटल चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि टोटल चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो आपको ये पता होना चाहिए, हमने आपको भी जो बेसिक बता दिया। एक और चीज आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे यूज होने वाली है कि आप बचपन में पढ़ चुके हो। मैं बोलूँ कि 1 मीटर के अंदर 10 कूलम चार्ज है, तो 2 मीटर के अंदर कितना होगा 20, 3 मीटर में कितना होगा 30। तो आप क्या करते हो कि 1 मीटर में जितना था ओके 10 था तो आपने लेंथ के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, तो उसी तरह से जो आपने मल्टीप्लाई किया उसको डेंसिटी बोला जाता है। यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी को लेंथ के साथ सरफेस एलिमेंट के साथ एंड वॉल्यूम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें उस सेगमेंट में कितना चार्ज है वो मिल जाएगा। वो भी चीज़ आपको यहाँ पे आज बताई जाएगी। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं एंड एक बार फिर से थोड़े से टॉपिक देख लेते हैं। तो आज के टॉपिक है यहाँ पे एक बार देखिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, और उसके अंदर हम 3 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जैसे हमने अभी अभी डिस्कशन किया। पहला पढ़ने वाले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द थर्ड वन इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरी है, ओके, एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट इज अ लीनियर चार्ज, सेकंड इज अ सरफेस चार्ज एंड थर्ड इज अ वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले अभी पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, इसमें कोई बड़ी थियोरी यूज नहीं होती है। सिंपल सा क्या है कि आपको कूलम्ब्स लॉ बेटा पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एंड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा तो आप वो वीडियो सबसे पहले देख लीजिए, इसी चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो देखिए, लेट वी स्टार्ट विद द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं लेट वी हैव एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, एंड हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिखाई देती है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन बट कर्वेचर लाइन, कोई भी यहाँ पे आपके सामने एक लाइन आपको दिखाई देती है, एंड इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि लाइन के ऊपर कंटिन्यूअस चार्ज प्लेस किया हुआ है। तो आप देखिए बहुत सारे यहाँ पे चार्जेस है, पॉजिटिव 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 चार्जेस है, एंड इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये चार्ज एक लाइन के ऊपर है, इसलिए उसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी करना क्या है कि हमारे पास एक और पॉइंट P होगा, है ना, यहाँ से एक पॉइंट हम भी ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिस वन, मैं यहाँ पे एक पॉइंट दिखाता हूँ, दिस इज अ पॉइंट चार्ज Q। तो ये जो पॉइंट चार्ज Q है, उसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर जितने चार्ज थे उन सभी की वजह से हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, एंड करस्पॉन्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये किस तरह से होगा, फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए तो आप बोलेंगे सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीख चुके थे, ये वही कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझेंगे कि भाई चलो ठीक है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू तो हम आंसर निकाल सकते थे, बट यहाँ पे हम प्योर मैथमेटिक्स का यूज करने वाले क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसलिए। ओके, नाउ करना क्या है कि ए लाइन के ऊपर हमने सबसे पहले एक छोटा सा लाइन सेगमेंट पसंद किया और जिसका पोजीशन वेक्टर आर डैश है, एंड एक पोजीशन वेक्टर आर डैश के अंदर जो भी चार्ज कंसिडर होता है वो चार्ज सबसे पहले पी पॉइंट के ऊपर, ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है हम वो फाइंड आउट कर देंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दिस पॉइंट चार्ज इज आर एंड पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दिस डीएल डैश, डीएल डैश क्या है, स्मॉल लाइन एलिमेंट है, ठीक है, लाइन का लेंथ का एल, डीएल डैश यानी कि बहुत ही छोटा सा लाइन एलिमेंट है। तो डीएल डैश लाइन एलिमेंट में जो चार्ज है उसकी बदौलत P पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सो आर डैश एंड आर यहाँ पे आपके सामने दिखाई देता है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, एक डेफिनेशन, उसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो बड़ा आप बोलेंगे डेंसिटी यानी कि आपको ऐसा पता है कि मास बाय वॉल्यूम, बट वो उसको बोला जाता है मास डेंसिटी। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ना, तो चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम भी नहीं आता। तीन चीजें होती है, यदि हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन में लेंथ होती है, सरफेस में क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, एंड वॉल्यूम के अंदर हम वॉल्यूम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। सो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको बोला जाता है चार्ज डेंसिटी। इक्वेशन में देखिए और अच्छी तरह से पता चलेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल है लैम्बडा। So lambda is equal to total charge on line divided by length of line. So it's like a Q divided by L. And here L is a total length of line. ये जो पूरी line है ना उसकी total length कितनी है, L जितनी है। So lambda is equal to total charge on line divided by length of line. So Q by L. तो चलिए बेटा मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक लाइन है जिसकी लेंथ है 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर, एंड इसके ऊपर चार्ज है 1000 कूलम। तो आप क्या लिखेंगे, total charge 1000 divided by 100, so your answer is a 10. okay, so आपका जो आंसर 10 मिला, that is called the linear charge density. इसका यूनिट क्या होता है, so चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लेंथ का होता है मीटर, so unit of linear charge density is कूलम पर मीटर। now हम अभी यहाँ फाइंड आउट कर hence the charge in the line element dl dash, ये हमने जो टोटल चार्ज क्यों बोला वो तो पूरी लाइन के ऊपर था ना, तो ये जो डीएल डैश लाइन है उसके ऊपर सिर्फ कितना चार्ज होगा, तो डीएल डैश लाइन के ऊपर जो चार्ज है हम उसको बोलते हैं डिक्यू। ओके, हम उसको क्या बोलते थे पहले, डिक्यू बोलते थे। डिक्यू मींस चार्ज इन द लाइन एलिमेंट डीएल डैश। रिमेंबर क्यू वहां पे क्या है, टोटल चार्ज है, डिक्यू वहां पे क्या है बेटा, डिक्यू है
डीएल डैश लाइन एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है। तो चलिए आप बचपन में ऐसा पढ़ चुके थे ना कि क्यू एल लाइन के ऊपर क्यू जितना चार्ज है तो डीएल डैश लाइन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो हम क्या बोल देंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए कि लेमडा आर डैश डीएल डैश, तो देखिए लेमडा वहां पे क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, इनटू डीएल डैश। आप यहाँ पे एक बार फिर से ऐसा हो तो समझ सकते हैं कि लेमडा यहाँ पे क्या दिखाता है कि 1 मीटर के अंदर कितना चार्ज था। ओके देखिए आपको मैं थोड़ा और आसानी से बताता हूँ, लेमडा यानी कि क्या, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यानी कि 1 मीटर के अंदर। मैं बोलूं कि 1 मीटर के अंदर 2 कूलम है तो आप बोलेंगे सर, तो मैं आपको सवाल पूछूं कि 2 मीटर में कितना होगा, आप बोलेंगे सर 4। 3 मीटर में कितना होगा, आप बोलेंगे 6। तो ये कैसे आया, आपने बोला कि जो भी लेंथ है उसको लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे वही क्या है ना, dq इज इक्वल टू लेमडा तो चार्ज डेंसिटी है, उसके साथ क्या हमने मल्टीप्लाई किया डीएल डैश। डीएल डैश माने कि लेंथ ऑफ लाइन एलिमेंट, दैट इज डीएल डैश। लेमडा आर डैश क्यों लिखा है, लेमडा यानी कि हमारी डेंसिटी है, बट कौन से पोजीशन की, आर डैश की। सो आर डैश यहाँ पे सिर्फ पोजीशन वेक्टर दिखाता है, बाकी कुछ नहीं दिखाता। ठीक है बेटा, सो आई होप सो कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल डैश, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। नाउ तो ये जो dq चार्ज है उसकी वजह से द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q हैविंग द पोजीशन वेक्टर r, तो ये जो पोजीशन वेक्टर r में जो चार्ज q है उसके ऊपर ये dq चार्ज की वजह से कितना फोर्स सकता है हम फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन क्या है, k q1 q2, q1 की जगह पे पॉइंट चार्ज q और q2 की जगह पे डी डैश का चार्ज dq। सो k q dq डिवाइड बाई r माइनस r डैश क्यूब एंड r माइनस r डैश। ये आप कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म के अंदर बेटा पढ़ चुके थे, आपको अभी समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ dq की जगह पे वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। तो dq क्या है, लेमडा r डैश dr डैश r माइनस r डैश क्यूब। ओके नाउ तो ये अपना फोर्स हो गया, बट दिस फोर्स इज ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट dl डैश। हमें तो टोटल फोर्स निकालना है, सो टोटल फोर्स में क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ए चार्ज पूरी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। तो हम यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन, दैट इज अ डीएफ। ओके नाउ इंटीग्रेशन के अंदर डीएफ की पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स बाहर लिखे जाते हैं, तो के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट उसको बाहर लिख दिया, बाकी का टर्म अंदर। तो इसको बोला जाता है, यहाँ पे हमने टोटल फोर्स निकाल दिया कि पूरी लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसकी वजह से कितना फोर्स अप्लाई होता है, वो चीज हमने यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या था कि एक लाइन के ऊपर जो चार्ज होता है वो सभी चार्ज की बदौलत किसी एक पोजीशन के ऊपर कोई पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, तो वहां वो सभी चार्जेस एक पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम क्या सीखे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, यानी कि टोटल चार्ज यानी कि क्यू, लेंथ यानी कि एल, तो क्यू बाई एल इज इक्वल टू लेमडा। लेमडा को हम बोला यहाँ पे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर। तो बेटा उसी तरह से हम अभी पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या पढ़े, टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी में टोटल चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया आएगा, सो क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए उसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या आएगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो उसका भी यूनिट आने वाला है कूलम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी में जैसे स्टेप थे वैसे के वैसे स्टेप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले हैं। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होने वाला है, डिफरेंस होने वाला है उसकी डेंसिटी के सिंबल में। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल है लेमडा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल है सिग्मा एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल है रो बोला जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज आएगा एंड हम इसके साथ सीखेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर हमने स्मॉल एलिमेंट डी डैश लिया था, सरफेस चार्ज के अंदर क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट डी डैश, एंड वॉल्यूम चार्ज के अंदर क्या लेंगे, डीवी डैश। तो बस इतना यहाँ पे चेंज आने वाला है। तो चलिए आज हम वो भी साथ में देख लेते कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी जैसे मैंने आपको बताया, और उसमें इससे पहले हमने लाइन का पढ़ा और अभी मैंने आपको सरफेस का जैसे बताया। तो पूरी सरफेस के ऊपर आपके सामने यहाँ पे सरफेस दिखाई देती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एंड यहाँ पे एक सरफेस आपके सामने है। इस सरफेस के ऊपर बहुत सारा चार्ज यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। जिस तरह से लाइन के अंदर हमने स्मॉल लाइन एलिमेंट लिया था, उसी तरह से सरफेस में हम क्या लेंगे,
स्मॉल सरफेस एरिया, सरफेस एलिमेंट यहाँ पे लेंगे तो उसको हम सबसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, देखिए है ना। और हर एक जो छोटा हिस्सा है दैट स्मॉल पार्ट दैट इज अ डी ए डैश, है ना, स्मॉल एलिमेंट दैट इज अ डी ए डैश, ए माने कि सरफेस एरिया का, उसका पोजीशन वेक्टर हम आर डैश बोल देते। जैसे पहले हमने लाइन का क्या बोला था, डी एल डैश का आर डैश बोला था, उसी तरह से यहाँ पे सरफेस एरिया में डी ए डैश का आर डैश बोला। As a same manner, we have a point charge and the position vectors of this point charge is a r. We wanted to find out the total force acting by this or the charge on the surface due on the point charge q. तो ये जो पूरा जो चार्ज है हमारे पास, ओके, सरफेस के ऊपर पूरा जो चार्ज है, उस पूरे चार्ज की बदौलत q पॉइंट के ऊपर, ओके, p पॉइंट के ऊपर जो q चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो हियर लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट क्या आया, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सो देखिए इसका सिंबल है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द सरफेस डिवाइड बाय सरफेस एरिया, तो टोटल चार्ज दैट इज अ q डिवाइड बाय सरफेस एरिया a। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताऊं कि मान लो कि टोटल चार्ज 100 है और सरफेस एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, 100 डिवाइड बाई 10 यानी कि 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10 कूलम जितना चार्ज है। तो 2 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, आप बोलेंगे सर 20, 3 मीटर स्क्वायर में 30। तो हमने कैसे किया, जो भी सरफेस एरिया है उसको सिग्मा के साथ यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या है लेमडा का, सॉरी यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू कूलम डिवाइड बाय सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर। नाउ तो hence the total charge hence the charge in the line element dA dash, तो dA dash के अंदर जो स्मॉल एलिमेंट है उसमें कितना चार्ज होगा, सो dA dash के अंदर चार्ज कितना, dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA dash। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मीटर स्क्वायर में कितना, तो आपने क्या किया था 2 इंटू सिग्मा किया था, जो भी आंसर मिला था 10 मिला था ना, तो 2 इंटू 20, 3 मीटर स्क्वायर में आपने बोला 30, तो जो भी सरफेस एरिया होता है उसको सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, सो सिग्मा आर डैश इनटू dA डैश। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q हैविंग पोजीशन वेक्टर r, सो q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, dF, वही का वही आगे लिखा था k q dq डिवाइड बाई r माइनस r डैश क्यूब, r माइनस r डैश। यहाँ पे देखिए k q एज इट इज, dq की जगह पे लिखा सिग्मा r डैश dA डैश डिवाइड बाई r माइनस r डैश क्यूब, r माइनस r डैश। नाउ यहाँ पे देखिए टोटल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, सो वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन, बट इन दिस टाइम वी हैव टू डू द सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, लीनियर इंटीग्रेशन किया था, अभी यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन किया जाएगा। So f is equal to df, so integration df. Now applying the total value, so f is equal to integrations, ऊपर का यहाँ पे जो था हमने लिख दिया k q सिग्मा r डैश dA डैश r माइनस r डैश डिवाइड बाय r माइनस r डैश क्यूब, यहाँ पे q है बट टाइपिंग में निकल चुका है, तो यहाँ पे q है जो नीचे के स्टेप में आपको दिखाई देगा। तो देखिए हमने k कांस्टेंट और q कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, तो बाकी का जो स्टेप यहाँ पे बचा वो एज इट इज ही है। सो f इज इक्वल टू k q सिग्मा r डैश dA dash r minus r dash cube and r minus r dash, this is our final answer। तो यहाँ पे हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, उसी तरह से हम सीधा आगे चले जाते हैं एंड हम थर्ड कंसेप्ट पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हालांकि कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, आगे की 2 थ्योरी के ऊपर से ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन होती है, ओके, एक ही जैसी है। लीनियर में सिर्फ लेंथ आती है, सरफेस एरिया में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस एरिया आता है, एंड वॉल्यूम चार्ज में वॉल्यूम पे बात की जाएगी। सो लेट वी से यहाँ पे 3 डायमेंशन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ओके, वॉल्यूम का मीनिंग होता है 3 डायमेंशन, बेटा हमने आपको अभी भी बताया था। तो वॉल्यूम के अंदर 3 डायमेंशन होता है, इसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसमें भी हम थोड़े स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, एंड एक स्मॉल एलिमेंट है dv डैश, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर r डैश है। हमें टोटल वॉल्यूम में जो चार्ज है उसकी बदौलत p पॉइंट पे जो चार्ज है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले dv डैश की बदौलत जो फोर्स लगता है हम उसको फाइंड आउट करते हैं, एंड q चार्ज की पोजीशन है r जितनी। यहाँ पे आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसका सिंबल होता है रो होता है, तो रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम।
सो टोटल चार्ज इज Q डिवाइड बाय वॉल्यूम V, ठीक है। उसका यूनिट क्या होता है, चार्ज का कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, सो कूलम पर मीटर क्यूब। नाउ hence the charge in a line element, sorry, in a volume element dV dash, ठीक है। यहाँ पे hence the charge in a volume element dV dash, so dq is equal to क्या, rho r dash, डेंसिटी इनटू जो वॉल्यूम होता है वो। ये भी ऐसी बात हुई कि सपोज 10 मीटर क्यूब के अंदर 100 कूलम चार्ज था, ठीक है। तो उसका डेंसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज 100 डिवाइड बाई 10, यानी कि आंसर मिलेगा 10। सो 10 कूलम पर मीटर क्यूब क्या बताता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 10 कूलम चार्ज है, तो 2 मीटर क्यूब के अंदर 20, 3 मीटर क्यूब के अंदर 30। आपने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो उसी तरह से डीवी डैश वॉल्यूम दिखाता है, तो डीवी डैश के अंदर रो आर डैश डीवी डैश। नाउ the force acting on charge q having position vector r, force acting on charge q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स सकता है, that is a df, so df is equal to k q dq divided by r minus r dash cube, r minus r dash। हो गया यहाँ पे। चलिए देखिए, dq की जगह पे हमने वैल्यू अप्लाई की, रो r dash dv dash, बाकी सब वैसे के वैसे टर्म्स हमने लिख दिए हुए। नाउ तो ये हमारा हुआ कि फोर्स बाय दिस स्मॉल एलिमेंट, ओके। इस स्मॉल एलिमेंट में जो चार्ज था उसकी बदौलत, बट हमें तो टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इंडिकेशन df। नाउ लेट वी से वॉल्यूम इंडिकेशंस k q rho r dash dv dash r minus r dash cube into r minus r dash। if we focus over here, k is constant, q is constant, so हम उसको बाहर निकाल देते हैं, तो k और q दोनों बाहर। So only a volume indication rho r dash dv dash divided by r minus r dash cube, r minus r dash। तो ये अपना हुआ टोटल फोर्स कितना होता है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे बेटा देखिए कि पूरे लेक्चर्स के अंदर हमने 3 कंसेप्ट पढ़ लिए। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 मेन कंसेप्ट, उसमें पहला पढ़ा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है, यूनिफॉर्मली वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था एंड वो अलग अलग किस्म से हुआ था। लीनियर के अंदर स्ट्रेट लाइन थी, सरफेस के अंदर सरफेस एरिया था, प्लानर सरफेस थी ना, एंड वॉल्यूम में क्या था, 3 डायमेंशन था। एंड वहाँ पे जो चार्ज था वो सभी चार्ज की बदौलत किसी एक पॉइंट पे कोई पॉइंट चार्ज है तो कितना फोर्स लगेगा, दैट वी फाइंड आउट। हमने वो फाइंड आउट यहाँ पे किया, उसके इक्वेशंस हमने निकाल दिए। 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, वो क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आपको कतई इसको भूलना नहीं है, एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट टाइम की थ्योरी है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो एंड आप कहीं से भी हो, हमारे वीडियो देखना चाहते हो, वीडियो हमारे साथ देख रहे हो अभी, एंड आपको ऐसा लगता है कि आपको टेस्ट भी देना है, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9427729500, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम एवरी वीक जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हम आपको भेजेंगे, आप टेस्ट लिख के हमें वापस भेजिए। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि नेशनल लेवल पे आपका लेवल कौन सा है, आपको कितने नंबर्स मिलते हैं एंड आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन होगी। ये सभी हम जो यहाँ पे एजुकेशन में जो वीडियो देते हैं या जो टेस्ट लेने वाले, वो टोटली फ्री है, उसके लिए आपको एक भी पैसा पेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। एंड आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ने वाले गाउस लॉ, तो गाउस लॉ एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में गाउस लॉ के साथ हमारी मुलाकात होगी, गाउस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। तो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अलविदा, हम दोबारा मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।